देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दिन भर के भाग दौड़ के बाद अब वक्त हो चला था घर लौटने का। घड़ी में वक्त भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। मैं अपनी बाइक पर सवार हुआ और घर के लिए निकल गया। घर अभी काफ़ी दूर था और रास्ता सुनसान, मगर डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे जोर की गुड़गुड़ की आवाज़ सुनाई दी। एक पल को तो मैं अपने पेट से आती आवाज़ सुनकर खुद ही डर गया था। वो क्या है कि आज पूरे दिन इतना बिजी रहा कि खाने तलक का टाइम नहीं मिला, जिस वजह से अब मेरे पेट के चूहे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उस वक्त मैं अपने पेट के चूहों की सलामती के बारे में ही सोच रहा था कि तभी बाइक एकदम से किसी चीज से टकराई, जिस वजह से मैं वहीं सड़क पर बाइक के साथ गिर पड़ा। मेरे घुटने और एक हाथ में बहुत चोट आई, मगर मैं ठीक ठाक ही था। फिर जब मैं ये देखने के लिए उठा कि आखिरकार खाली सड़क पर मेरी बाइक टकराई किस चीज से, तो देखा कि एक आदमी जो कीचड़ में पूरी तरह सना हुआ था, सड़क पर खड़ा मेरे को देखकर मुस्कुराए जा रहा है। साथ ही उसके हाथ में एक बड़ा बोरा था जिसमें कुछ बड़ी सी चीज थी। जब मेरी नजरें उसके बोरे से हटी तो मैंने नोटिस किया कि मेरे बाइक के टायर के निशान उसके कपड़ों पर छपे हैं। मैं इससे पहले उस आदमी से कुछ बोलता कि वो आदमी मुस्कुराता हुआ बोला, यहाँ से 3 किलोमीटर दाईं ओर एक ढाबा है। इतना बोलकर वो अपने दोनों हाथों से वो बोरा घसीटते हुए सड़क के दूसरी ओर ले जाने लगा। वहीं मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि अगर मेरी बाइक इस आदमी से टकराई है तो फिर इस आदमी को कुछ हुआ क्यों नहीं, और इसे कैसे पता कि मुझे भूख लगी है। ये सब सोचने के बाद पता नहीं क्यों अब मुझे डर लगने लगा था। मैंने तुरंत ही सड़क पर गिरी बाइक उठाई और वहां से बड़ी तेजी से निकल गया। फिर तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद पीछे से एक आवाज आई, ढाबा तो पीछे रह गया है। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये आवाज ठीक मेरे पीछे यानी मेरी बाइक की पिछली सीट से आ रही थी। तभी मैंने धीरे से अपना सिर पीछे की तरफ घुमाया तो देखा कि वही आदमी मेरी बाइक के पीछे सीट पर बोरा लिए बैठा है। उस वक्त मैं इतना डर गया कि डर के कारण मैं बाइक ही नहीं संभाल पाया, जिसके चलते मैं फिर एक बार बाइक लेकर नीचे गिर पड़ा। मगर इस बार गिरते ही मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं किसी बोरे में था, मानो किसी ने मुझे बोरे में बांध कर रखा हो। मैं उस बोरे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करने लगा, मगर मैं उस बोरे से निकल ही नहीं पाया। उस बोरे के अंदर से सिर्फ बाहर की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। फिर कुछ ही देर बाद वो आवाजें भी आनी बंद हो गईं। आखिरकार मैं किसी तरह उस बोरे से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जब मैं उस बोरे से बाहर निकला तो मैंने पाया कि वहां पर बहुत से ठीक वैसे ही बोरे हैं जिससे मैं अभी अभी बाहर निकला था और जिन पे खून लगा हुआ था। खून देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन बोरों को हाथ भी लगाऊं। मैं बिना देरी किए वहां से दबे पांव निकला। आसपास काफी घना जंगल था, जिस वजह से पता नहीं चल पा रहा था जाना किधर है। तभी मुझे कुछ ही दूरी पर वही आदमी तालाब से बाहर निकलता हुआ नजर आया। उस तालाब में पानी की जगह कीचड़ ही कीचड़ था। उस आदमी के वहां से जाने के बाद फिर कुछ ही देर बाद वो आदमी एक बोरा घसीटते हुए वापस आया और उस बोरे को लेकर वापस तालाब में चला गया। वो इस कीचड़ वाले तालाब में ऐसे समा गया मानो अंदर कोई खाली जगह हो। तभी मुझे एक बस की हॉर्न सुनाई दी, जो कि वहीं बेहद करीब से आ रही थी, जिसका मतलब था कि मेन रोड यहीं आसपास में ही है। मैं तुरंत ही उसी तरफ भागा जिस तरफ से वो आवाज आई थी और फिर मैं मेन रोड पर पहुंचा। मैं मेन रोड पर खड़ा अभी हाँफ ही रहा था कि एक बस मेरे पास आकर रुकी। मैं बस को देखते ही बस में चढ़ गया। बस में चढ़ते ही बस स्टार्ट हो गई और मैं अभी बस में चढ़ा ही था कि मुझे किसी की
हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी। जब मैंने बस की पिछली सीट पर देखा तो वो ही बोरे वाला आदमी एक खाली बोरा लिए पीछे सीट पर बैठा मेरे को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। बस में उस बोरे वाले को देखकर मैं भौचक्का रह गया और बिना सोचे ही उस बस से उसी वक्त नीचे कूद गया। बस से नीचे कूदते ही मैं सड़क की ढलान से नीचे कच्ची सड़क पर जाकर गिरा। मैं अभी उठा ही था कि मुझे वही बोरे वाला आदमी मेरे पीछे आता हुआ नजर आया। पता नहीं ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया था। मैं रोते चीखते उस कच्चे रास्ते पर भागने लगा। कुछ दूर जाते ही एक टूटी हुई दीवार पर 2 लोग बैठे हुए नजर आए। मैं उनके पास दौड़कर गया और उनसे बोला, मुझे बचा लो, वो मेरे पीछे पड़ा है। मेरे इतना कहते ही उन दोनों में से एक ने उस बोरे वाले की तरफ देखा और बोला, तू जा, अब ये मेरा है। इतना बोलते ही वो बोरे वाला आदमी गायब हो गया। तभी मेरी नजर उस दीवार पर बैठे दूसरे आदमी पर पड़ी जो रो रहा था। उस दूसरे आदमी को रोता देख मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी उस आदमी ने इशारे में पहले आदमी के पांव की तरफ देखने को कहा। फिर जब मैंने उसके पांव की तरफ देखा तो वो उल्टे थे। उसके उल्टे पांव देखकर मैं समझ गया कि ये भी साला भूत ही है। आज रात लगता है मेरा भी भूत बनना पूरी तरह से तय है। तभी वो भूत उस दीवार से नीचे उतरा और मेरी गर्दन पकड़ते हुए बोला, आज 2 शिकार। उसने इतना कहा ही था कि दूर खेत में कोई लाठी बजाते हुए बोला, अरे कौन है रे, रुक साले, अभी आता हूं। उसके इतना कहते ही वो भूत एकदम से गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैं और वो आदमी उस तीसरे आदमी की तरफ भागे जो अभी भी लाठी बजाते हुए हमारी तरफ आ रहा था। फिर हम दोनों उसके पास पहुंचे तो उसने हमसे पूछा, तुम दोनों ठीक तो हो ना, कहीं उस भूत ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? उसके इतना कहते ही दूसरा आदमी बोला, बाबूजी आप वक्त पर आ गए, वरना वो तो मुझे मार ही डालता। इस पर वो बोला, अरे ऐसे कैसे मार डालता मेरे होते हुए? फिर बातों बातों में हमें पता चला कि वो गांव का पहुंचा हुआ ओझा है। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो भूत गांव का ही था जिसकी मौत हाईवे पर गाड़ी के एक्सीडेंट के चलते हुई थी। फिर जब मैंने उस ओझा को उस बोरे वाले भूत के बारे में बताया तो वो ये सुनकर हैरान हो गया। तभी उस ओझा ने उस बोरे वाले भूत के बारे में बताया कि बहुत सालों पहले वो मेरे साथ ही ये सारी सिद्धियां सीख रहा था, मगर बाद में उसने काली शक्तियों की आराधना करना शुरू कर दिया। जब गांव वालों को पता चला तो वो गांव के बाहर के तालाब में जाकर छिप गया। उसने काली विद्या की मदद से पानी और जमीन के अंदर तक रहना सीख लिया था। वो रात को उस तालाब से निकलता और किसी गांव वाले को एक बोरे में बंद करके उसी तालाब में ले जाता। फिर जब वो बाहर निकलता तो उस आदमी का कंकाल लेकर ही बाहर निकलता था। वो तालाब के अंदर क्या करता ये किसी को कुछ भी नहीं पता था, मगर जल्दी लोगों ने उसे एक रात पकड़ लिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसी के बोरे में डालकर उसी तालाब में फेंक दिया। मगर कहते हैं कि वो अभी भी वैसे ही लोगों की बलि दे रहा है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।